नमस्कार साथियों, मेरा नाम राजित। मैं आपका अपने YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आइए दोस्तों, आज हमें पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री, जो हमारा चैप्टर नंबर 8 है और बोर्ड एग्जाम में 12 मार्क का आता है। ठीक है दोस्तों, तो ये 12 मार्क आप अच्छे से पा सकते हैं यदि वीडियो में हमारे साथ एंड तक बने रहेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, हमारा जो चैप्टर है त्रिकोणमिति का परिचय, चैप्टर नंबर 8, यहाँ नाम से ही स्पष्ट है। ट्री मतलब तीन, ट्री मतलब क्या हो गया दोस्तों, तीन, और कोडो मतलब एंगल हो गया। ठीक है, कोड क्या होता है पहले हम इसको समझ लेते हैं। कोड जैसे कोई रेखा है बाबू, एक रेखा ये हो गई, एक रेखा ये हो गई, तो दो रेखाओं के बीच के झुकाव को ही हम क्या कहते हैं, कोड कहते हैं। ठीक है, दो रेखाओं के बीच के झुकाव को हम क्या कहते हैं, कोड कहते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री है, यहाँ त्रिकोणमिति है। ठीक है, तो इसमें हम मिति मतलब मेजर करना, मिति मतलब मेजर करना अर्थात मापना। तो यहाँ पे तीन कोणों का मापन अर्थात तीन कोणों का हमें क्या करना है, माप ज्ञात करना है और उसकी भुजाएं ज्ञात करनी है। तो जो हमें ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत पढ़ना है, तो हमने सबसे पहले यहाँ जाना कोड। कोड क्या होता है दोस्तों, दो रेखाओं के बीच के झुकाव को हम क्या कहते हैं, कोड कहते हैं, जिसे हम ग्रीक वर्ड थीटा से व्यक्त करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, जैसे यहाँ पे कोई क्या है, ये आपको पता है, ये आप स्पष्ट हैं, इस पे परिचित भी है। जैसे ये क्या है, बुर्ज खलीफा है। मतलब आपने गाना भी सुना होगा, इस पे बेस एक गाना आया था कि आजा तैनू दिला दो बुर्ज खलीफा, ये आपने सुना होगा। तो यदि आप यहाँ पे घूमने गए, ठीक है, अब यहाँ पे आप खड़े हैं, यहाँ से इसकी ये क्या हो गई, दृष्ट रेखा हो गई। ठीक है, ये क्या हो गई दोस्तों, दृष्ट रेखा हो गई, ये इसका क्या हो गया, बेस हो गया। अर्थात कहने का मतलब यह है कि यदि आप ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से आप पढ़े हैं तो इसको आप बता सकते हैं कि यहाँ पे आप खड़े हैं और यहाँ से इसकी डिस्टेंस क्या है, आप इसको अच्छे से बता सकते हैं। दोस्तों ये कब संभव है, जब आप ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे से पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों, इसमें हम जानते हैं, जैसे मान लीजिए इसको हम पहले मिटा देते हैं। ये बुर्ज खलीफा है दोस्तों, इससे आप परिचित भी हैं, इसको हम मिटा देते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम ट्रायंगल लेते हैं। कौन सा ट्रायंगल लेंगे दोस्तों, समकोण ट्रायंगल लेंगे। ठीक है, ये हमारा कोई ट्रायंगल है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा कोई ट्रायंगल है, ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो इसमें जैसे कि जानते हैं आप, ये हमारा हो गया P हो गया, ये हमारा Q हो गया और ये क्या हो गया R। जो त्रिभुज होता है वो तीन प्रकार का होता है। ठीक है, समकोण त्रिभुज, सम और अधिक कोण त्रिभुज और न्यून कोण त्रिभुज होता है। ये जो है बेसिस ऑफ एंगल होता है और बेसिस ऑफ साइड होता है, समद्विबाहु, समबाहु और विषमबाहु। तो यहाँ पे दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है, समकोण त्रिभुज पढ़ना, अर्थात इसमें राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ना है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल इसमें पढ़ना है दोस्तों। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है, ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण क्या हो, 90 अंश हो और शेष दो कोण क्या हो, न्यून कोण। अर्थात जब ये कोण क्या हो जाएगा दोस्तों, 90 हो जाएगा, तो इसके बाकी दो कोणों का योगफल कितना हो जाएगा, 90 होगा। क्यों, क्योंकि हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल क्या होता है। जैसे यहाँ पे P है तो इसको हम P कर देते हैं। हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180, अर्थात कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ये हमने पढ़ा है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का अंतः कोणों का योगफल क्या होता है, 180 अंश होता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमें पढ़ना है राइट एंगल ट्रायंगल, और यहाँ पे हमें राइट एंगल ट्रायंगल में हमने जाना कि ये कोण कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, बाकी शेष दो कोणों का योगफल क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब दोस्तों समझने वाली ये बात है कि जहाँ से 90 एंगल जहाँ बनता है, उसके सामने वाली जो भुजा होती है वो क्या होती है, कड़ होती है। ठीक है, जो यहाँ 90 बन रहा है, इसके सामने वाली भुजा क्या होती है, जो सबसे बड़ी भुजा होती है, इसको हम बोलते हैं कड़। इस इंग्लिश में इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस बोलते हैं। और जो यहाँ एंगल बनता है थीटा, ठीक है, इसके सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं, सम्मुख भुजा कहते हैं। इसको दोस्तों हम क्या कहते हैं, सम्मुख भुजा कहते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सम्मुख भुजा। ठीक है, और इसी सम्मुख भुजा को हम कहते हैं लंब। इसी सम्मुख भुजा को हम क्या कहते हैं, लंब, अर्थात परपेंडिकुलर।
ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो आसन्न भुजा है, ये क्या है दोस्तों, आसन्न भुजा है, इसको आसन्न भुजा भी बोलते हैं। ठीक है, ये आसन्न भुजा भी हो गया, और इसको हम बोलते हैं क्या दोस्तों, आधार भी बोलते हैं। क्या तो बोलते हैं इसको, आधार भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे जो ये थीटा है, थीटा की जो सामने वाली भुजा होगी वो हाइपोटेनियस होगी, कड़ होगी, और यहाँ पे थीटा नहीं है, यहाँ 90 है, 90 अंश के सामने वाली भुजा हमारी कड़ हो जाएगी, और थीटा के सामने वाली भुजा हमारी सम्मुख भुजा यानी लंब हो जाएगी। और जहाँ पे ये दोनों, ठीक है, जहाँ से आपका लंब सम्मुख भुजा और यहाँ पे थीटा एंगल बनता है, उस साइड को हम बोलते हैं क्या, आसन्न भुजा, या बोलते हैं हम इसको आधार बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये याद मुझे लगता है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया है। आइए हम इसको आगे करते हैं। देखिए यहाँ पे हमें दूसरा पढ़ना है दोस्तों, क्या, जैसे इसके पहले हमने जो सीखा, जैसे हमने यहाँ पे त्रिभुज लिया था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमने एक त्रिभुज ऐसे लिया था, ठीक है, और एक त्रिभुज हमने मान लीजिए ऐसे ले लिया। यहाँ पे दोनों समकोण त्रिभुज हैं, यहाँ पे इनका हम नाम लिख देते हैं, ए पी हो गया, ए क्यू हो गया, और ए आर हो गया। यहाँ पे दोस्तों ए हो गया, ए बी हो गया, और ए सी हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों हमें समझना है, यदि ये थीटा रहेगा तो इसके सामने वाली भुजा जो रहेगी वो क्या रहेगी, लंब रहेगी, परपेंडिकुलर रहेगी। और थीटा के नीचे यानी जो यहाँ पे साइड रहेगा उसे हम बोलते हैं बेस, बेस मतलब हो गया आधार। और यहाँ पे दोस्तों जो आगे वाला ये साइड रहेगा ये क्या होगा, हाइपोटेनियस होगा, अर्थात क्या हो जाएगा दोस्तों, कड़ हो जाएगा। लेकिन ये हमेशा नहीं होता है कि ये फिक्स, कड़ तो फिक्स रहता है, लेकिन यहाँ पे आधार इसका और लंब इसका चेंज होता रहता है। दोस्तों जब यहाँ से आप एंगल लेंगे, थीटा से यहाँ पे लेंगे, जैसे ये हमारा एंगल क्या है, थीटा है, जब थीटा यहाँ एंगल रहेगा तो इसके सामने वाली भुजा लंब होगी। ठीक है, और यहाँ पे जब यहाँ पे लेंगे हम, यहाँ पे अगर हम इसको थीटा ले रहे हैं तो इसके सामने वाली भुजा ये क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, ये लंब हो जाएगा। और दोस्तों ये क्या हो जाएगा, हमारा आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, आधार हो जाएगा। और यहाँ पे ये जो साइड है ये क्या हो जाएगा, कड़ हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसके आगे हम थोड़ा सा समझते हैं, इसको हम मिटा देते हैं भाई। देखिए हमारा जो अगला टॉपिक है त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, जैसे हम कोई राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, यहाँ पे हम कोई राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं, जैसे ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ठीक है, इसको हमने मान लिया ए हो गया। ठीक है, यहाँ पे इसको हम मान लेते हैं भाई ए हो गया दोस्तों, ए बी हो गया, और ये क्या हो गया, सी हो गया। यहाँ पे ये क्या है, 90। जिस प्रकार से आपके फैमिली, मान लीजिए आप हैं, मतलब यहाँ पे कोई लड़का है, बॉय है, ठीक है, ये क्या है, गर्ल है, और इसके क्या है, फादर है, पिता है, जी है। ठीक है, तो जिस प्रकार यहाँ पे हम बताएंगे अभी, जैसे ये फादर है, पिता है, ये लड़का है और ये लड़की है, जिस प्रकार से ये तीनों में संबंध है, ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ भी संबंध है, त्रिकोणमितीय अनुपात है। जैसे यहाँ पे ये फादर जो है ये इनके क्या हैं, सन है, और यहाँ पे जो सन है ये क्या कहेंगे, ये हमारे फादर हैं, मतलब पिताजी हैं। तो यहाँ पे 2 रेशियो बन गया। यहाँ पे जैसे ये बॉय कहेगा ये हमारी क्या है, बहन है, और ये इसकी बहन क्या कहेगी, ये मेरा भाई है, तो यहाँ 2 रेशियो बन गया। इसी प्रकार से यहाँ पिताजी हैं, पिताजी कहेंगे ये हमारी बेटी है, और बेटी कहेगी ये हमारे क्या हैं, पापा हैं। तो यहाँ पे जिस प्रकार से देख रहे हैं हम, यहाँ पे कितने रिलेशन बन रहे हैं, 6 रिलेशन बन रहे हैं। उसी प्रकार से टेक्नोमेट्री में भी 6 रिलेशन होते हैं। आइए उसको हम अच्छे से कवर करते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पे एक फार्मूला होता है जो हमने पढ़ा है, बहुत पहले हमारे सर ने पढ़ा है, उसको मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे टेक्नोमेट्री में जो अनुपात वाला जो मान होता है उसे हमें याद रखने के लिए एक कोटेशन है, जिसका कोड है, जैसे जिसको पढ़ते हैं लाल, लाल बटे कक्का। ठीक है, लाल बटे कक्का के बेस पे हम इसके जो 6 रिलेशन है उसको हम याद करेंगे आसानी से। जैसे यहाँ पे हम पहले निकालते हैं, जैसे जो ये समकोण त्रिभुज होता है इसमें 3 चीज़ें होती हैं। साइन थीटा होता है, जैसे यहाँ पे क्या हो गया, थीटा हो गया, तो हमें सबसे पहले साइन थीटा चाहिए। तो हमें साइन थीटा की जो वैल्यू होती है दोस्तों, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कड़ होता है। ठीक है, इसी प्रकार कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कड़ होता है। ठीक है, इसी प्रकार आगे जो हमारा टेन थीटा होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, लंब बटे आधार होता है। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी प्रकार से दोस्तों ये 3 हमारा अनुपात हो गया। इसके बाद जो इसका साइन का अपोजिट क्या होता है दोस्तों, कॉसेक होता है। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाता है दोस्तों, कड़ बटे लंब हो गया, के बाई यल हो गया। इसी प्रकार कास का उल्टा क्या होता है, सेक, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाता है दोस्तों, यहाँ पे कड़ है तो कड़ बटे क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। इसी प्रकार tan का उल्टा क्या होता है दोस्तों,
कॉट थीटा होता है। तो कॉट बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉट बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब हो जाएगा दोस्तों। तो ये जो 6 यहाँ पे आप वैल्यू देख रहे हैं, जो 6 वैल्यू यहाँ पे हैं, जैसे यहाँ पे ये है, ठीक है, अगर ये आपको याद रहेंगे तो आप ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से कर पाएंगे। जैसे इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, जिन्हें हम आगे अभी आपको करके बताएंगे दोस्तों। तो यहाँ पे जो हमने ये बताया दोस्तों, ये जो अनुपात बताया हमने, इसको आप अच्छे से क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। जैसे पहला हमने इसमें आपको क्या बताया दोस्तों, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कड़ होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, लंब बटे कड़ होता है। उसके बाद हमने बताया कड़ कॉस के बारे में, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कड़ होता है। उसके बाद हमने बताया टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। उसके बाद कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, कड़ बटे लंब होता है। और सेक थीटा बराबर कड़ बटे आधार होता है। कॉट थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, आधार बटे लंब, जिसे हम लाल बटे कक्का फार्मूले से याद रखेंगे। जैसे अगर यहाँ पे साइन आ जाता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला हमारा साइन थीटा हो जाएगा दोस्तों, साइन थीटा बराबर लंब बटे कड़। इसके बाद कास हो जाएगा, कास थीटा बराबर क्या हो जाता है दोस्तों, कास थीटा बराबर आधार बटे कड़। इसके बाद यहाँ पे टेन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, लाल यल बाई ए अर्थात लंब बटे आधार। इसी प्रकार इसका अपोजिट क्या होता है दोस्तों, इसका अपोजिट होता है क्या, साइन का, तो कॉसेक हो जाएगा। तो यहाँ आप कॉसेक, कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, कड़ बटे लंब। इसी प्रकार यहाँ पे दूसरा होता है कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, कड़ बटे आधार हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे टेन का उल्टा क्या होता है कॉट, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, आधार बटे लंब हो जाएगा। कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। मतलब इसके जो अनुपातिक वैल्यू है, इसको आप इस कोटेशन से, मतलब इस कोड से आप याद कर लेंगे, किससे, लाल बटे कक्का से। तो बहुत बेस्ट तरीके से आपको याद हो जाएगा। यानी जैसे साइन थीटा बराबर लंब बटे कड़, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कड़, और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार हो गया। इसी प्रकार कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा कड़ बटे लंब। इसके बाद सेक थीटा बराबर कड़ बटे आधार। इसी प्रकार कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। तो दोस्तों ये वैल्यू जितने भी हैं, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। यदि आपको ये आएगा तो आगे वाला क्वेश्चन आप बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। और 12 नंबर जो बोर्ड एग्जाम में आता है, उसे आप बहुत आसानी से हमारे साथ मिलके कवर कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं, यह हमारा जो अनुपात हो गया। अब देखिए दोस्तों, जो हमारा अगला स्टेप है त्रिकोणमितीय, ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध। जो त्रिकोणमितीय अनुपात आपने पढ़ा है, पहला आपने पढ़ा है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, साइन थीटा बराबर होता है यल बाय ए, हाँ यहाँ पे यल बाई के होता है। तो यहाँ पे जो साइन थीटा होता है हमारा, ठीक है, जो साइन थीटा होता है वो क्या होता है दोस्तों, साइन थीटा बराबर अगर रिलेशन निकालेंगे तो 1 अपान क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। ये कॉसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा बराबर 1 बाई कॉसेक थीटा होता है। इसके बाद जो हमारा अगला यहाँ पे रिलेशन है, जैसे कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉस थीटा बराबर होता है 1 बाई सेक थीटा होता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों तीसरा हम पढ़ेंगे, कॉस हो गया। इसके बाद टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, 1 बाई यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों कॉट थीटा हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से यदि आप इसका अपोजिट निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, चौथा यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे इसका आप अपोजिट निकाल दीजिए, यानी सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बाई कॉस थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा क्या, यहाँ पे 6 नंबर फार्मूला हमारा हो जाएगा कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 बाई टेन थीटा भी हो जाएगा। ये दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसके बाद देखिए, जैसे यहाँ पे इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे, अगर जैसे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। जैसे यहाँ पे यदि हम लिखते हैं साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। क्योंकि जैसे हम यहाँ पे साइन थीटा हो गया हमारा, साइन थीटा, और हम कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ से कॉसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा। तो यहाँ पे 1 बाई साइन थीटा यदि रख देंगे दोस्तों, तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 1, जो हमारी किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के बराबर है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर इसका सभी का मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो भी 1 आएगा, इसका यहाँ करेंगे तब भी 1 आएगा, यहाँ इसका यहाँ, इसका यहाँ। तो मतलब यहाँ पे दोस्तों क्या करना है, आपको ये वैल्यू अच्छे से याद होनी चाहिए। मतलब यहाँ पे जो 6 रिलेशन है, ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा हमारा ग्राफ छोटा पड़ जाता है, इसको हम और बड़ा करते हैं। यहाँ पे दोस्तों यदि ये आपको अच्छे से आएगा, ठीक है, ये जैसे साइन थीटा बराबर 1 बाई कॉसेक थीटा, कॉस थीटा बराबर 1 बाई
कॉस थीटा बराबर 1 बाई सेक थीटा हो गया, टेन थीटा बराबर 1 बाई कॉट थीटा, कॉसेक थीटा बराबर 1 बाई साइन थीटा और सेक थीटा बराबर 1 बाई कॉस थीटा और कॉट थीटा बराबर 1 बाई टेन थीटा। यदि ये वैल्यू आपको याद रहेगा तो टेग्नोमेट्री जो 12 नंबर का आता है बोर्ड एग्जाम में, उसको आप बहुत आसानी से बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं दोस्तों। तो इसके बाद दोस्तों हम अगला हमारा जो टॉपिक है वो क्या है दोस्तों, अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है दोस्तों, कुछ विशिष्ट कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात। दोस्तों जैसे कुछ ऐसे वैल्यू हैं, ठीक है, जैसे कुछ ऐसे मान हैं जिन्हें आप याद करके आप टेग्नोमेट्री का हर एक निचोड़ जान सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए हमें त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान याद रखने होंगे। जैसे कुछ मान, जैसे साइन थीटा 0 अंश की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन 0 अंश की वैल्यू 0, साइन 30 अंश की वैल्यू 1/2, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 की √3/2 और साइन 90 की 1। अर्थात इसको हम और आसानी से यदि सीखना चाहें तो जैसे यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे दोस्तों 0 हो गया, 30 हो गया, 45 हो गया और इसके बाद कितना है भाई 60 है और इसके बाद 90 है, ठीक है, यहाँ पे 90 हो गया, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों इसकी वैल्यू यदि हम यहाँ पे 0 है तो यहाँ 0 कर दें, यहाँ 1 कर दें, यहाँ 2 कर दें, यहाँ पे 3 कर दें और यहाँ पे 4 कर दें, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों हम किससे भाग दे दें, 4 से भाग दे दें, तो यहाँ पे 4 से भाग देकर भी हम इसकी वैल्यू बहुत आसानी से बहुत अच्छे से इसको ज्ञात कर सकते हैं। जैसे यहाँ भी 4 से आप भाग दे देंगे, यहाँ रूट हो जाएगा, तो यहाँ पे दोस्तों जब भाग देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यहाँ पे भाग देंगे तो यहाँ पे साइन 30 यानी 1 बाई क्या हो गया 2 हो गया, और यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे क्या 2 1 जा 2 2 2 जा 4 यानी क्या हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे हम करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा √3/2 हो जाएगा, यहाँ 4 है और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 1 जा 4 4 1 जा 4 अर्थात 1 आ जाएगा, तो यानी 1 हो गया। इसी प्रकार दोस्तों कास का अपोजिट हो जाता है, जैसे ये साइन का हो गया, साइन थीटा का। अब यहाँ पे दोस्तों कास का आप निकालना चाहेंगे तो कास थीटा बराबर यहाँ इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी पहले यहाँ पे 0 अंश की वैल्यू 1 हो जाएगी, इसके बाद √3 कितनी हो जाएगी दोस्तों √3/2 हो जाएगी, और यहाँ पे इसके बाद कितनी हो जाएगी 1/√, यहाँ पे दोस्तों ये 3 नंबर पे आ रहा है तो ये चेंज नहीं होगा, और यहाँ पे इसकी 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों 1/2 हो जाएगी, और यहाँ पे इसकी वैल्यू यानी 90 की वैल्यू cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों 0 हो जाएगी। अब हमें पता है ये क्या होता है, साइन हो गया, cos हो गया, और tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, tan थीटा बराबर इसी का अपोजिट कर दीजिए, यानी जो है इसके बटे इतना हो जाएगा, यानी 1/2 बटे √3/2, यानी हमारा जो यहाँ पे 0 की वैल्यू 0/1 अर्थात 0 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्या हो जाएगा रूट यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, तो यानी 1 क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा, यहाँ से 2 2 कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद 45 की वैल्यू √2 से कैंसिल यानी 1 हो जाएगी, और यहाँ पे दोस्तों यहाँ से 2 से क्या हो जाएगा 2 कैंसिल हो जाएगा, अर्थात कितना आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे हमारा आ जाएगा कितना, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल यानी √3 हो जाएगा, और यहाँ से बाबू क्या हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों इस प्रकार से यानी √4 का गुणा करके ऐसे 1 2 3 आप मान के इस तरह से भी आप निकाल सकते हो। मतलब आपको याद रखना है दोस्तों कि कैसे इसका वैल्यू आप याद कर सकते हो। तो अगर नहीं याद होता तो यहाँ पे आप लिख दीजिए क्या दोस्तों, यहाँ पे आप लिख दो जैसे हमने बताया, यहाँ पे आप लिख दो कितना भाई, यहाँ पे लिख दो 0, यहाँ लिख दो 1, और यहाँ पे क्या लिख दो, यहाँ पे 2 लिख दो, यहाँ पे 3 लिख दो, और यहाँ पे 4 लिख दो, और यहाँ पे सभी में कितने से भाग दे दो 4 से, ऐसे 4 से आप भाग दे दोगे सभी में, और यहाँ भी 4 से ऐसे भाग दे दोगे, यहाँ भी 4 से भाग। उसके बाद इसको क्या करना है अंडर रूट में कर देना, और यहाँ से जो इसकी वैल्यू निकलेगी वही इसका क्या हो जाएगा अनुपात हो जाएगा, जैसे हमने यहाँ पे करके आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है। और इसी का अपोजिट हो जाता है कॉसेक सेक कॉट, आप आसानी से उसको कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और इसको आप याद भी कर लीजिए। जो बोर्ड एग्जाम के लिए मतलब हर एक क्वेश्चन जो टेग्नोमेट्री का होता है दोस्तों, इसमें यदि आपको फार्मूला अच्छे से आएगा, ठीक है, अगर आपको फार्मूला टेग्नोमेट्री का अच्छे से याद है, और ये जो मान है अगर ये मान आपको याद है और टेग्नोमेट्री के फार्मूले याद है, जैसे हमने आपको अभी आगे बताया कि साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कड़ होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कड़, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, और इसी प्रकार कॉसेक सेक कॉट सबका बताया हमने। तो यदि आपको ये याद रहेगा ये फार्मूले, और कुछ फार्मूले उसमें हमने आपको बताया है, जैसे हम एक बार चेक कर लेते हैं। जैसे इसमें हमने आपको बताया है tan थीटा बराबर, हमने फार्मूला यहाँ पे नहीं बताया है, इसको हम बता देते हैं। जैसे यहाँ पे दोस्तों और एक अनुपात हमें याद रखना है, जैसे हमें याद होना चाहिए क्या, यहाँ पे tan थीटा बराबर दोस्तों होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा कॉट थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, कॉट थीटा बराबर होता है
कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ये दोनों जो है त्रिकोणमितीय जो अनुपातों में जो संबंध है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत सारी क्वेश्चन इसी बेस पे लगेंगे, तो ये आपको अच्छे से आना चाहिए दोस्तों। जैसे ये 6 रिलेशन पढ़ें, यहाँ पे 6 हो गया, ये हमारा 7 हो जाएगा और ये हमारा 8 हो जाएगा। इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे हमने ये पूरा टेबल अच्छे से कवर कर लिया दोस्तों, ठीक है, कि साइन 30 की वैल्यू, अब मान लीजिए आपसे कोई पूछता है, यदि आपको टेबल याद रहेगा, साइन 45 अंश का मान, तो साइन 45 अंश का मान यहाँ पे देखिए, साइन 45 यहाँ पे है, साइन 45 इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1/√2 हो गई। इसी प्रकार आपसे कोई पूछता है सेक, ठीक है, सेक 30 की वैल्यू, सेक 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेक 30 की वैल्यू कास 30 की वैल्यू क्या होती है भाई, √3/2 होता, तो इसी का अपोजिट हो जाएगा, यानी 2/√3 हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ से यदि आपको ये याद रहेगा तो आप 12 नंबर बहुत अच्छे से दोस्तों प्राप्त कर सकते हैं, जो बोर्ड एग्जाम में, यानी 6 दूनी 12, 6 नंबर पे 1% बनता है, यानी जो है 12 नंबर पे 2% बनता है। तो 2% आप यहीं से ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से पढ़ के आप 2% आपका बढ़ जाएगा। तो दोस्तों इसके बाद हम आगे समझते हैं। इसके बाद जो है इम्पॉर्टेंट हमारा है त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिकाएं। तो देखिए त्रिकोणमितीय जो सर्वसम्मिकाएं हैं इसको हम अच्छे से देखते हैं और स्टेप बाय स्टेप इसको करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिकाएं हैं इसमें जो पहली सर्वसम्मिका है वो क्या है दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे अगर इसको हम पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 माइनस यहाँ पे हो जाएगा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर दोस्तों इसको हम और आगे, जैसे यहाँ पे इसको और आगे सॉल्व करना चाहेंगे, जैसे ये अभी नहीं आएगा आपके एग्जाम में, लेकिन बहुत सारे वैल्यू जब आप कंपटीशन का एग्जाम देंगे, जैसे एसएससी हो गया और कोई एग्जाम, तो यहाँ पे साइन थीटा बराबर इसकी वैल्यू कर देता है इसको अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। या आप वो पढ़ेंगे जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11th में, तो यहाँ वहाँ पे ये सब फार्मूले देखने को मिलेंगे। तो इसके बाद ये हो गया, अर्थात हमारा ये फार्मूला ये हो गया, 2 फार्मूला हो गया। इसके बाद हम अगला फार्मूला इस पे बेस देखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा अगला फार्मूला। यहाँ पे आप कहोगे दोस्तों कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ से दोस्तों यदि हम कॉस थीटा की वैल्यू लिखना चाहेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बट किस में होगा, अंडर रूट में होगा, जैसे हमने यहाँ पे लगाया। तो ये हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 वाला हो गया। अब इसी प्रकार दूसरा जो हमारा अगला सर्वसम्मिका है वो क्या है दोस्तों अगला जो हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, सेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आप निकालेंगे तो यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1, यानी कि यहाँ हमें टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा -1। जो आप क्लास 12th में पढ़ेंगे, एक चैप्टर है कैलकुलस, वो 39 नंबर का बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, 44 नंबर का आता है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे चैप्टर हैं, जैसे इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन है, तो वो सब लिमिट वगैरह जो सब सीखेंगे तो वहाँ पे ये सारे फार्मूले आपको दिखेंगे जो अंडर रूट वाले हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हो गया, आपके इस क्लास में भी यूज है, यहाँ पे टेन थीटा बराबर इतना हो गया। इसके बाद अगला जो फार्मूला इसका निकलेगा वो दोस्तों क्या निकलेगा, आप निकालेंगे यहाँ से, ठीक है, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, 1 हो जाएगी। ये टेन थीटा है, टेन थीटा को आप उस साइड भेज दिए, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम और अच्छे से कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। तो यहाँ पे 4 फार्मूले हो गए। अब जो तीसरी, ये हमारी पहली सर्वसम्मिका हो गई क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरी हमारी जो सर्वसम्मिका है वो क्या है दोस्तों, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। अब तीसरी जो हमारी जो सर्वसम्मिका है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों सर्वसम्मिकाएं आप जब किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी करेंगे उसमें ये ट्रिग्नोमेट्री जहाँ पे पूछा जाता है, ये सारे फार्मूले वहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अगला जो हमारा यहाँ पे थ्योरम है वो क्या है, यानी सर्वसम्मिका है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है।
अब यहाँ पे दोस्तों हम कहेंगे यहाँ पे हो जाएगा क्या, यहाँ पे हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा अंडर रूट में, चलिए पहले उसकी वैल्यू निकाल देते हैं तब अंडर रूट वाला वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद दूसरा हम अगर काट को हो गया, इसी प्रकार हम कह सकते हैं अगला जो हमारा सूत्र हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस दोस्तों काट स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों 1 हो जाएगी। ठीक है, 2 वैल्यू हो गए। इसी प्रकार यहाँ पे हम कॉट थीटा की वैल्यू यदि निकालना चाहेंगे तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉट थीटा बराबर हो जाएगा दोस्तों अंडर रूट में कर दीजिए, स्क्वायर हटेगा ये अंडर रूट में जाएगा, यानी जो है ये क्या हो जाएगा दोस्तों कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। ये तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो हमारी तीनों सर्वत समीका है ये बहुत ही क्या है महत्वपूर्ण है। तो यदि आपकी ये हमने जैसे यहाँ पे तीनों सर्वत समीकाएँ सीखा, इसके बाद इसके पहले हमने सीखा जो साइन थीटा मतलब इसके जो 6 अनुपात हैं उसमें क्या संबंध है, और हमने त्रिकोणमितीय मान क्या होता है, और उसके बाद हमने सीखा त्रिकोणमितीय सर्वत समीका, जो इसको हम स्टेप बाय स्टेप आपको दिखा देते हैं। जैसे हमने पहले में सीखा क्या दोस्तों, पहले में हमने सीखा क्या एंगल के बारे में और उसके सम्मुख भुजा आसन्न कोण क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है, कर्ण क्या होता है। इसके बाद हमने सीखा क्या दोस्तों त्रिकोणमितीय अनुपात, जैसे यहाँ पे देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, इसके बाद अगला हमने सीखा त्रिकोणमितीय अनुपातों में समझ, जैसे साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा होता है। इसी प्रकार बहुत सारे अनुपात यहाँ पे सीखे। इसके बाद हमने सीखा दोस्तों विशिष्ट कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमने सीखा दोस्तों जो यहाँ पे तीनों इसकी जो सर्वत समीकाएँ होती हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। इसके बाद हमने आगे सीखा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों यदि आपको ये सारे फार्मूले जो हमने यहाँ पे इस लेक्चर में बताया, यदि आपको ये अच्छे से तैयार रहेगा तो आपका बोर्ड एग्जाम में जो 12 नंबर पूछा जाता है वो आप अच्छे से कवर कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद दोस्तों।